राजस्थान में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। कर्नाटक की हार का राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया बदला। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। महरिया आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट के करीबी हैं सुभाष महरिया। 1999 के चुनाव में सीकर से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर बलराम जाखड़ को हराकर बीजेपी के आंखों के तारे बन गए थे। और अगर हम इस वक्त बात करें तो जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, अब क्या राजस्थान में वही दोहराया जा रहा है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। कर्नाटक में आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस वहां पर यह कहती है कि भगदड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि सबको पता है कि जहाज डूब रहा है। लेकिन क्या अब राजस्थान में जब कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो क्या कांग्रेस का जहाज नहीं डूब रहा? अब जिस तरीके से 3 बार के सांसद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट और महरिया के रिश्ते की, तो महरिया को कांग्रेस में लाने वाले पायलट ही थे। जी हां, पायलट ने अहम भूमिका निभाई थी महरिया को कांग्रेस में लाने का। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी महरिया को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। चर्चा तो ये भी चल रही है कि सुभाष महरिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में प्रोग्राम भी रखा जहां पर महरिया बीजेपी में शामिल हुए हैं और जमकर कांग्रेस पर भड़ास निकाली है। वहीं उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की है, सरकार भी बनवाई, लेकिन उसके बाद जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार हो गई, लेकिन उसके बाद इस पर समीक्षा बैठक तक नहीं हुई। कांग्रेस के कामकाज से वो नाराज चल रहे हैं। जो पत्र उनके द्वारा दिया गया है उसमें काफी कुछ लिखा गया है। अब बीजेपी में जब वो शामिल हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। दरअसल साल 2016 में बीजेपी से नाराज होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सचिन पायलट ने बड़ी भूमिका निभाई थी और कांग्रेस में वो लेकर गए थे। लेकिन इस वक्त अगर हम सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करें तो वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किस तरीके से सचिन पायलट अनशन पर भी बैठे हुए थे और अब एक बड़ी यात्रा भी कर रहे हैं, जन यात्रा, जिसके तहत वो लोगों से जुड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आला कमान को वो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। आला कमान इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, लेकिन किसी एक के साथ जाना उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है, जैसा कि पंजाब में हुआ। इसीलिए आला कमान किसी एक पर ज्यादा सख्त रुख अख्तियार नहीं कर सकता और इसी वजह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। और सचिन पायलट के करीबी जो है वो अब बीजेपी का वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सुभाष महरिया के साथ साथ पूर्व आईपीएस गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस नामदेव सिंह खैरवा, पूर्व आईएएस ऑफिसर पीआर मीणा, डॉक्टर नरसी किनार ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने जब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और कांग्रेस से क्यों नाराज है, इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया। के नाते जो भी काम करते हैं, पार्टी का काम कार्यकर्ता को काम देना है। जो पार्टी की तरफ से काम दिया जाता है वो काम करते हैं कार्यकर्ता। हम सब लोग पहले भी हम काम करते रहे। किस कारणों के से आप बीजेपी से गए थे और क्या वो कारण अब दूर हो गए? देखिए, कारण कोई नहीं, विशेष परिस्थितियां कभी बनती हैं तो जिन परिस्थितियों में बनती हैं उसमें कार्यकर्ताओं के दबाव से, जनता के दबाव से 2014 में जो भी स्थिति बनी उसमें मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसके नाते मुझे बाहर जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, उन परिस्थितियों में बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा चलता है। लेकिन मेरा मन जो है, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो भाजपा के कारण से पहचान रही है, किसी अन्य कारण से नहीं।